अगर एक इंसान मुर्दा है ना, जैसे कि एक मुर्दा व्यक्ति है, तो उसके कब्र में उसे डाल दो और 10 कुंटल मिट्टी डाल दो, तो उसे महसूस नहीं होगा कि मेरे ऊपर बोझ है। उसे उस भार का कोई अंदाजा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, वो मरा व्यक्ति है। उसको कुछ नहीं पता कि मेरे ऊपर 1 कुंटल लादा गया कि 10 कुंटल, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस और ये भावनाएं और प्राण आत्मा है ही नहीं। तो मुर्दा व्यक्ति क्या जानेगा कि मेरे पास क्या लदा हुआ है मेरे सर पर। हालेलुया। मुर्दे का मतलब हम उससे बात कर रहे हैं जो आत्मा की बातें जानता ही नहीं है। आप फील ही नहीं करते कि मुझे क्या तकलीफ है, आप समझते ही नहीं, बेइज्जती महसूस ही नहीं करते कि एक ही घर में खपड़े के घर में जिंदगी बिता दिए। आपको शर्मिंदगी फील ही नहीं होती कि मेरे बच्चे भी इसमें पैदा हो रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं और उनकी भी शादियां हो गई, फिर भी उसी कच्चे घर में है। तो आपको जब फील ही नहीं होगा, महसूस ही होगा इज्जत बेइज्जत, तो आपको क्या मतलब। फील करो अपनी उस शैतानी चीजों को जो शैतान ने आपके जीवन में डाली है, उस बीमारी को। एडजस्ट मत करो कि हाँ पाँव में दिक्कत है, चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो समस्या है, होती रहेगी। लोग आपके ऊपर थूक जाते हैं, लोग बोलते हैं कि ये गरीब व्यक्ति, इसका बाप गरीबी में मर गया, इसका बेटा गरीबी में मर गया, इसका आने वाला पीढ़ी भी इसी में रहेगा। तो क्या आपको महसूस होता है कभी कि मुझे भी कुछ करना चाहिए? हालेलुया। अगर आप महसूस नहीं करोगे, अगर आप तकलीफ को महसूस नहीं करोगे, तो आप कभी प्रार्थना नहीं करोगे। आपको फील करना पड़ेगा, मेरी पत्नी बीमार है, मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं, मुझे और कुछ हासिल करना है परमेश्वर से, आगे भी कुछ प्राप्त करना है, मुझे घर बनाना है, मुझे कुछ न कुछ चाहिए। जब तक आपके पास कुछ मंजिल नहीं होगी, तब तक आप चलेंगे। एक बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति कभी वो मंजिल को तय करना चाहता ही नहीं। अगर आप किसी का कोई गोल ही नहीं है कि मुझे वहां पर जाना है, तो फिर वो जाएगा कि क्यों? हालेलुया। एक तैयारी करने वाला व्यक्ति अगर उसे नहीं पता कि मैं IAS बनूंगा और IAS बनना चाहता हूँ, तो कभी पढ़ाई नहीं। लेकिन उसे पता होगा कि मुझे IAS बनना है, मुझे बड़ा व्यक्ति बनना है, मुझे अपनी माँ बाप को अच्छे से रखना है, मुझे इस गरीबी में नहीं जीना है जिसमें मेरे माँ बाप जिए। हालेलुया। जब वो समझेगा इस बात को, तब वो चलेगा, कुछ निर्णय लेगा, कुछ मेहनत करेगा, कुछ वर्क करेगा और कुछ अलग करने का प्रयास करेगा। आपको फील ही नहीं होता कि आपकी बेइज्जती होती है, आप पी के पड़े हो कहीं नाले के किनारे, कहीं पर भी चौराहे में पड़े हो, लोग आपको गाली देते हैं, आपको फील ही नहीं है, आपको महसूस नहीं होता कि मुझे बेइज्जती की जा रही मेरी। कोई बेटा है अपने बाप की बेइज्जती फील ही नहीं करता। जब तक आप नहीं फील करोगे, आपको महसूस ही नहीं होगा, तो आप प्रार्थना कभी नहीं करोगे। जो फील करता है, जो महसूस करता है बेइज्जती को, वही कुछ करता है अपने जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप महसूस करो कि आप किस परिस्थिति में हो और निकलो यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि तुम गरीब रहो। अगर एक व्यक्ति गरीबी में है और अब वहाँ सुकून है, हालेलुया, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप गरीबी में हो और आपने सोच लिया कि चलो ठीक है, ऐसा चल रहा, चलने दो, तो फिर कुछ नहीं होगी। अगर आपने सोचा कि मैं इससे निकलना चाहता हूँ, परमेश्वर की हाथ लगाएगा। अगर आप नहीं चाहते निकलना, एक व्यक्ति नशे में है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप निकलना ही नहीं चाहते, तो परमेश्वर कभी भी नहीं निकालेगा। आपकी इच्छा प्राथमिकता है, आपकी इच्छा पहले होगी, उसके बाद खुदा की इच्छा होगी। आपकी इच्छा होगी, दरवाजा आप खोलोगे तो परमेश्वर आएगा। जबरदस्ती वाला परमेश्वर हमारा नहीं है कि जबरदस्ती कोई कहता औकात हो तुम्हारे परमेश्वर में, तुम मेरा नशा छुड़वा दे, तो तुम्हें औकात दिखाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर वो चाहे फूंक देना तो तुम जल जाओगे। उसकी ताकत के सामने हम कुछ भी नहीं है, लेकिन वो औकात नहीं दिखाता, क्योंकि उसकी औकात हम देखने के काबिल ही नहीं है।